चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव के साथ डीजीपी को भी हटाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन पंकज पांडे के साथ। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनावी माहौल गर्मा गया है। रविवार शाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। उसके अगले ही दिन सोमवार को आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को उनके पद से हटा दिया और उनके स्थान पर मुख्य सचिव के रूप में 1993 बैच के आईएएस दुष्यंत नरियाला को नियुक्त किया। वहीं गृह सचिव के तौर पर 1997 बैच के आईएएस संघमित्रा घोष को नियुक्त किया गया। साथ ही यह आदेश दिया गया कि ट्रांसफर किए गए अधिकारियों की ड्यूटी किसी भी चुनावी प्रक्रिया में नहीं लगाई जाएगी। उसके तुरंत बाद ही पुलिस विभाग के 4 बड़े अधिकारियों का भी तबादला किया गया। चुनाव आयोग ने सिद्धनाथ गुप्ता आईपीएस 1992 बैच को पश्चिम बंगाल सरकार में महानिदेशक एवं सूचना एवं पुलिस प्रमुख प्रभारी के पद पर नियुक्त किया। नटराजन रमेश बाबू आईपीएस 1991 बैच को पश्चिम बंगाल सरकार में सुधारात्मक सेवाओं के लिए महानिदेशक पद पर, अजय मुकुंद रानाडे आईपीएस 1995 को पश्चिम बंगाल सरकार में उप महानिदेशक एवं सूचना एवं पुलिस प्रमुख कानून एवं व्यवस्था के पद पर और अजय कुमार नंद आईपीएस 1996 बैच को कोलकाता पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात किया। आयोग के निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश भी दिया और अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट 16 मार्च यानी आज भेजने के निर्देश दिए। दरअसल आयोग ने 5 राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। इन 5 राज्यों में कुल 824 सीटों पर चुनाव होंगे। अगर सीटों की बात करें तो वेस्ट बंगाल की 294 सीटों में 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 23 अप्रैल 152 सीटों के लिए और दूसरा चरण 29 अप्रैल को बाकी की 142 सीटों के लिए मतदान होंगे। वहीं तमिलनाडु में 234 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। केरल की 140, असम में 126 और पुदुचेरी में 30 सीटों पर मतदान 9 अप्रैल को किया जाएगा। इसके बाद सभी राज्यों के नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि यह पहला मौका होगा जब पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान हो रहा है। इससे पहले 2021 में हुए आम चुनाव में 8 चरण में मतदान संपन्न कराए गए थे। ऐसे ही नए अपडेट के साथ खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।